आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कृषि कानून को रद्द करने संबंधी विधेयक आज सदन में पेश करेगी। बीजेपी ने सभी सांसदों के आज सदन में मौजूद रहने को लेकर व्हिप जारी कर दिया है। वहीं लोकसभा में पास होने के बाद आज ही ये बिल राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को वापस लेने की मंजूरी पहले ही दे दी है। इन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बीते एक साल से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि कृषि कानून की वापसी के भरोसे के बाद भी एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के साथ किसानों का प्रदर्शन जारी है। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने विपक्ष से संसद को शांति से चलने की अपील की और साथ ही भरोसा दिया कि सरकार हर मसौदे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद में जो भी विषय आएंगे सरकार ने कहा है और सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष जी ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अनुकूल परिस्थिति है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरी बात किसानों की एमएसपी को लेकर है, इस पर भी सरकार ने पहले से रुख स्पष्ट कर दिया कि हम समिति बनाएंगे, समिति में लोग शामिल हो, चर्चा करें, अगर कोई मसौदा आता है तो उस पर सरकार विचार करेगी। और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, सकारात्मक बहस होनी चाहिए और अपोजिशन से भी हमने अपील की है कि बहस आप करिए और हम सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर चर्चा करके और आपको जवाब देना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कृषि कानून से अलग कई और मुद्दों पर बहस की मांग की। बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। और आज से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सभी दलों की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस बैठक में इस बार पीएम मोदी शामिल नहीं हुए। संसद सत्र से एक दिन पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में 31 पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा शामिल हुए, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बनर्जी और डेरेक ओब्रायन शामिल हुए। विपक्षी दलों की तरफ से जो मुद्दे इस बैठक में उठाए गए उनमें महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा मुख्य तौर पर शामिल था। सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिया है कि उनके उठाए मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी। 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया, 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। शामिल पंजाब की 32 किसान जत्थेबंदियों की बैठक होगी और किसान आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होने जा रही है। 32 जत्थेबंदियों की इस बैठक में घर वापसी की रूपरेखा तैयार हो सकती है। 3 कानूनों के वापसी का ऐलान के बाद अब किसानों ने एमएसपी और बिजली का मुद्दा उठा दिया है। और केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत सरकार को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दिल्ली में 26 जनवरी की घटना दोहराने की धमकी देते हुए विवादित बयान दे डाला।
वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले।